आज के इस वीडियो में ह्यूमन हेल्थ और डिजीज सीरीज में ही हम वायरस की बात करेंगे कि वायरस क्या होता है और यह कैसे काम करता है, और साथ ही साथ वायरल डिजीज क्या होता है, वायरस से होने वाले बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल सबसे पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वायरस होता क्या है। क्या ये लिविंग थिंग्स है? क्या ये नॉन लिविंग थिंग्स है? तो सबसे पहली बात कि वायरस के पास अपना कोई सेल नहीं होता है। वायरस हैज नो सेल। और ना तो वायरस लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है। तो वायरस के पास अपना होता क्या है? तो वायरस के पास या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। जब वायरस लिविंग बनता है तो वह तब बनता है जब वह किसी होस्ट यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर करता है। जब वह लिविंग बॉडी के अंदर इंटर करता है तब जाकर उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वह एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है वह अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब तक वह एयर में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, उसके पास कोई सेल नहीं होता है कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का एक बाउंड्री है। वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि वायरस को डिस्कवर करने में किसी एक साइंटिस्ट का योगदान नहीं है। कई साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से अपना रिसर्च किया और उस रिसर्च के आधार पर अपना अपना ओपिनियन दिया कि ये वायरस है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वायरस के डिस्कवरी में किसी एक साइंटिस्ट का कोई योगदान नहीं है दरअसल ये वायरस टर्म सबसे पहले पोस्चर के द्वारा दिया गया था। एक साइंटिस्ट का नाम है पास्चर, उन्होंने ही सबसे पहले ये नाम दिया वायरस। एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम डीजे इवानोस्की था, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने टोबैको प्लांट्स के ऊपर एक रिसर्च किया, खैनी के पत्तों के ऊपर एक रिसर्च किया। उन्होंने एक बीकर लिया और उस बीकर में एक फिल्टर लगा दिया जिसको हम बैक्टीरिया फिल्टर कहते हैं। तो बैक्टीरिया फिल्टर लगा दिया और बैक्टीरिया फिल्टर लगाने के बाद उस टोबैको प्लांट के लीव्स को, जो बीमार था, उसको एक लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया गया और उसके बाद उस लिक्विड को उस फिल्टर के द्वारा छान लिया गया। तो स्वाभाविक है कि उनको ये अंदेशा था कि यह टोबैको प्लांट बैक्टीरिया के कारण बीमार हुआ है। तो जो बैक्टीरिया होगा
वो बैक्टीरिया फिल्टर में फिल्टर हो जाएगा और नीचे जो लिक्विड आएगा वो लिक्विड फ्रेश हो जाएगा। फिर उन्होंने ये क्रम तो किया, फिर उन्होंने एक हेल्दी टोबैको प्लांट का लीव्स लिया और उस लीव्स के ऊपर जो फिल्टर्ड लिक्विड था उस लिक्विड को उसके ऊपर लगा दिया गया। अगर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि वह जानना चाहता थे कि अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड प्लांट रहा होगा तो स्वाभाविक है बैक्टीरिया को तो मैंने पहले ऊपर ही छान लिया, फिल्टर कर लिया, तो इस लिक्विड में बैक्टीरिया होगा नहीं, और जब बैक्टीरिया नहीं होगा तो नया हेल्दी प्लांट का जो लीव है वो बीमार नहीं होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने पाया कि जिस हेल्दी प्लांट के लीव्स के ऊपर उन्होंने ये लिक्विड लगाया था वो प्लांट का लीफ भी बीमार पड़ गया। अब उन्होंने ये कहा कि यह बीमार कैसे पड़ गया, बैक्टीरिया को तो मैंने छान लिया था, फिल्टर कर लिया था। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह बैक्टीरिया से छोटा कोई चीज रहा हो या कोई टॉक्सिन रहा हो जो इस, या तो कोई बैक्टीरिया से छोटा चीज रहेगा या कोई टॉक्सिन होगा जो इस लीव्स को बीमार कर दिया। लेकिन उन्होंने उस समय ये भी नहीं बताया कि ये वायरस हो सकता है, उन्होंने टॉक्सिन बताया उसको। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट हुए एम बीजर्निक, इन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि यह बैक्टीरिया है या क्या है उसको हम प्रमाणित करें। कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि यह टॉक्सिन नहीं हो सकता है क्योंकि टॉक्सिन से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना बीमार नहीं हो सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये कुछ और ही है, और द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम, वायरस का मतलब ये होता है वेनम मतलब जहर, ठीक है, यानी कि पॉइजनस। तो वायरस को जो नाम दिया गया वायरस, ये पॉस्चर ने दिया और उन्होंने रिसर्च करके बताया कि यह वायरस है। ठीक है, अब वायरस का साइज इतना छोटा होता है कि वह इतना जल्दी स्प्रेड करता है कि हमें पता भी नहीं चलता, दरअसल वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का होता है। जैसे अगर किसी प्लांट्स में कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उस प्लांट्स के जो वायरस होंगे उसका जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा वो आरएनए के पास होगा। उसी तरह से अगर किसी एनिमल में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वह वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में भी हो सकता है, तीनों में हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी हो सकता है। लेकिन वही वायरस अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर है तो ऐसे कंडीशंस में उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में होगा। इसके अलावा
इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरस जो होता है प्रोटीन भी कैरी करता है, ठीक है। वायरस के पास दोनों होते हैं, डीएनए भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। तो आज तो हमने इस वीडियो में आप लोगों के सामने वायरस होता क्या है और यह कैसे स्प्रेड करता है उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। अगले वीडियो में हम फंक्शन ऑफ वायरस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस फंक्शन कैसे करता है, कैसे काम करता है, कैसे हम हमारे सेल को ब्रेक करता है, हमारे सेल को खराब करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक इस तरह का वीडियो जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, उसके लिए ये वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे, इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ कि मैं कुछ वैसा वीडियो बनाता हूँ जिससे किसी को इंटरटेनमेंट हो। मेरा लक्ष्य मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं ये वीडियो अपने छात्रों के लिए बनाता हूँ जिनको जानकारी मिल सके और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके।